जय गुरु जी। सभी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। मैं शिवम गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं एक संगत के साथ मतलब मेरी लाइव होती है, कल से मैं जुड़ी हूँ। आज मैं जुड़ी थी लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से मेरी आवाज़ शायद वहाँ पे नहीं सुनाई दे रही थी, तो मैं सत्संग नहीं कर पाई। तो आज वहाँ सत्संग में सभी अपने माँओं के लिए बहुत मतलब इमोशनल हो रहे थे, तो मैं भी अपने माँ की बातें सोच सोच के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। मैं कलकत्ता से बिलोंग करती हूँ और मेरी शादी दिल्ली में हुई है, तो मैं साल में नहीं जा पाती हूँ। 3-4 साल में मैं एक बार जा पाती हूँ अपने मम्मी पापा के घर। तो मैं आज मेरी मम्मी पापा और मेरे भाई के लिए शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ, या मैं अरदास करना चाहती हूँ गुरुजी से कि 2007 में जब मेरी शादी हुई, उसके बाद मेरे फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। मेरे भाई को कुछ मेंटल इश्यूज़ आ गए, जिसकी वजह से मतलब वो काम नहीं कर पाता है, कुछ भी उसका स्टेबल नहीं होता है। नॉर्मल है लेकिन कुछ काम ढंग से नहीं कर पाता है। और घर में प्रॉब्लम, मेरे पापा की एज हो गई है अभी, उनको जहाँ काम करते हैं वहाँ पे भी मतलब एज ज़्यादा है, तो उस वजह से काम भी नहीं देते हैं और बोलते हैं आपकी एज है, आप नहीं कर पाओगे, पता नहीं कितने दिन तक कर पाएंगे गुरुजी। और इस वजह से जब मेरी शादी हो गई, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई घर पे कि मेरी मम्मी को भी काम पे लगना पड़ा। तो मेरी मम्मी भी साथ में जॉब करती थी। तो अभी कल मैं मेरी मम्मी का कॉल आया और मेरी मम्मी ने बोला कि मतलब मेरे पापा की एक आँख में लास्ट ईयर को ऑपरेशन हुआ था, तो उस आँख में अभी फिर से दोबारा प्रॉब्लम आ रही है कि उनको दिख नहीं रहा है। तो अभी उनका टेस्ट करवाया तो उनकी आँखों में उनके जो रेटिना है उन पे ब्लड जमा हुआ है। तो वो गुरुजी के बारे में इतना नहीं जानते, सिर्फ मेरे मुँह से सुना है। तो मैं उनकी तरफ से मैं गुरुजी पे अपना अरदास करना चाहती हूँ गुरुजी को कि गुरुजी प्लीज़ मेरे पापा की सेहत सही कर दीजिए। मेरे घर में सब सब कुछ ठीक कर दीजिए कि जैसे मेरा भाई कुछ करने लगे तो मेरे मम्मी पापा को, ऐसे एजेड हो गए वो लोग, अब नहीं कर पाते काम, तो वो कुछ कर पाएँ कि मेरा भाई कुछ कर पाए कि मेरे मम्मी पापा को काम ना करना पड़े। तो इतनी सद्बुद्धि मेरे भाई पे दे दो, मेरे भाई का जो मेंटल इशू चल रहा है वो ठीक कर दो। और मैं इससे ज़्यादा मैं आज और कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। मैं यहीं पे अपना सत्संग विराम करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरु जी को सब पता है मेरे घर के हालत में, क्योंकि मेरे ससुराल में जहाँ रहती हूँ दिल्ली में, उसकी भी हालत वैसे ही है और मेरे मायके भी में वैसे ही है कि मैं कुछ करके मैं उनकी हेल्प नहीं करवा मतलब कर नहीं पा रही हूँ मैं। मुझे नहीं पता कि कैसे क्या होगा नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। अब जैसे भी है मेरे गुरुजी जाने, सब कुछ ठीक कर देंगे मेरे गुरुपा को। मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। और कुछ दिनों से गुरुपा का मेरे पास मैसेज आ रहा है, कुड़िए चिंता छोड़ दे, तेरे घर में मैं विराजमान हूँ, तेरे मंदिर में मैं विराजमान हूँ, तेरे घर को पूरा ब्लेसिंग से भर दिया है, अब तेरे अच्छे दिन आएंगे। तो मैं चाहती हूँ गुरुजी मेरे यहाँ घर पे अच्छे दिन आ रहे तो मेरे मायके में भी अच्छे दिन आ जाए। बस यही मेरी आपसे अरदास है। और कुछ दिनों से मेरे हस्बैंड भी मतलब मेरे अंकल जी बहुत मतलब परेशान हैं। वो आपको पता है किस वजह से मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, तो उसकी भी परेशानी आप ठीक कर दीजिए बस, और कुछ नहीं। आज भी जैसे मैं सत्संग कर रही थी, एक प्लेटफॉर्म मिला है मुझे जहाँ पे मैं लाइव सत्संग कर सकती हूँ, लेकिन आज भी मैं वहाँ से आधा अधूरा ही बोल के, पता नहीं गुरुजी शायद नहीं चाहते कि मैं पता नहीं क्या हुआ था, या ये गुरुजी का सिग्नल था क्या था, मैं फिर वापस वहाँ से निकल गई। कुछ इशू हो गया, सिग्नल प्रॉब्लम या पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्ड करती हूँ और उसको व्हाट्सएप पे मैं कर दूँगी तो वो हो जाएगा। तो
मैं वही सत्संग करना चाहती हूँ, मैं वही बोलना चाहती हूँ कि जी गुरुजी मुझे जो मैसेज करते हैं, इतने पॉज़िटिव मैसेज होते हैं मेरे, मतलब मेरे सारे दुःख अब दिवाली तक सारे ख़त्म हो जाएँगे, मेरे घर में गुड न्यूज़ आएँगे। हाँ, जो ब्लेसिंग अब तक देते आ रहे हैं, आज मॉर्निंग में भी गुरुजी के जो एंजल नंबर है वो दिखा मुझे, तितली दिखे मुझे, मतलब आज सुबह से लेकर मुझे गुरुजी का बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिला है। इसके लिए गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मेरे। अब आप हर चीज़ देख रहे हो, सुन रहे हो, सोच रहे हो, मुझे सब पता है कि आप सब ठीक कर दोगे। आपने आज मुझे दोपहर को भी ये मैसेज दिखाया कि इस महीने सारे त्योहार एक साथ आ रहे हैं, तो तुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो मुझे पता है गुरुजी वो भी आप ठीक कर दोगे कैसे भी है, उसको लेके मुझे टेंशन नहीं है। अब तक मेरी बात सुनते आ रहे हो, अभी भी आगे सुनोगे, तो इसके लिए अनंतन अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। एक गुरुजी की वाणी आई थी जो गुरुजी कहते थे, तो उसी टाइप से वो मेरे मतलब मेरे साथ वो रिलेटेड है वो मैसेज। तो मैंने सोचा कि ये मुझे शायद बोलना चाहिए या गुरुजी मुझसे बुलवाना चाहते हैं, इसलिए मैंने बोल दिया। मुझे नहीं पता कि मैंने ये बोल के सही किया है कि नहीं किया है, लेकिन गुरुजी को पता है सब कुछ। अगर मैंने गलत कुछ किया होगा तो गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और मुझे अपनी बेटी बना के ही रखना है ऐसे ही। और एक आपसे बहुत अरदास है, बहुत ज़्यादा मेरी एक अरदास है कि मेरे हस्बैंड का जो रुका हुआ काम है, जिसके वजह से वो इतना परेशान रह रहे हैं, रात को ढंग से सो भी नहीं पा रहे, खाना नहीं खा पा रहे, मतलब वो कमज़ोर पे कमज़ोर हुए जा रहे हैं। पता नहीं ये कब कब तक चलेगा, ये 3-4 सालों से चल रहा है ये, अब तो कुछ ज़्यादा ही, मतलब काम एकदम एंड के टाइम पे भी होके, मतलब आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसा होता जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ गुरुजी आप इसको पार लगा दो, अगर सही है तो इसको पार लगा दो और मेरे हस्बैंड की टेंशन ख़त्म करो, बस। और कुछ अभी आज सब जी मुझसे बोला नहीं जा रहा है, क्योंकि जब से मैंने ये सत्संग शेयर किया है ना, तब से मेरा मन थोड़ा अजीब सा, मुझे अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। इसलिए मैं ये दोबारा ये सत्संग कर रही हूँ गुरुजी के सामने बैठ के ही कि सॉरी गुरुजी, अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो अपनी बेटी समझ के माफ़ कर देना, और मुझे सद्बुद्धि देना, अच्छी अच्छी बातें सिखाना, अच्छे से कैसे बोलना होता है वो सिखाना। और मैं क्या ही बोलूँ गुरुजी, आपको सब पता है, आपकी बेटी नासमझ है, उनको समझ, हर चीज़ की समझ देना। और आज आपने दर्शन दिया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना। आप चाय प्रसाद में भी आपने दर्शन दिया है, जोत में भी दर्शन दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आज मतलब ऐसा लग रहा है कि आप मेरे घर पे हो, ये महसूस हो रहा है मुझे, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। हर पॉजिटिविटी के लिए आपको शुक्राना, हर अच्छे पॉजिटिव मैसेज के लिए आपको शुक्राना। बस अभी यहीं पे मैं विराम देना चाहती हूँ अपने सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आपने जैसे कहा था नवरात्र के पहले दिन से आखिरी दिन तक ये सत्संग मुझे शेयर करना है, तो मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है सत्संग मेरा शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन आपके आदेश अनुसार मैं कर रही हूँ, आपने जैसे बोला था। तो जय गुरुजी, वो आपकी मर्ज़ी होगी गुरुजी, आप सब जानते हो। तो जय गुरुजी। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके फिर मैं अपना सत्संग स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज का सत्संग तो गुरुजी के लिए है। गुरुजी हर पल मुझे अच्छे अच्छे ब्लेसिंग दे रहे हैं, हर जगह उनके अंग संग रहने का वो सिंबल दे रहे हैं मुझे। आज भी रास्ते में मुझे बटरफ्लाई, एंजल्स नंबर सब कुछ दिखा है, तो इसके लिए गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आप ऐसे ही मेरे संग संग रहना, मेरे परिवार के संग रहना, और मेरी छोटी बेटी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, उसको भी सही रखना गुरुजी, और सबको, सारे संगत वालों को भी सही रखना। आज और जो मैंने आपसे अर्ज़ी लगाई थी, आपको तो सब पता है गुरुजी, तो आप सब कुछ ध्यान रखना गुरुजी, और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, आपको तो सभी पता है। तो अभी मैं अपना सत्संग का विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।